नमस्कार। मैं सभी देखने वालों को, सभी दर्शकों को विशेषतः होम्योपैथिक या होम्योपैथी चिकित्सकों एवं होम्योपैथी से जुड़े स्टूडेंट्स का विशेष स्वागत करती हूँ। यह प्रोग्राम आप सभी लोगों को ये एक विशेष प्रकार का है जिसमें कि होम्योपैथी में सर्जरी का क्या रोल है और सर्जिकल बैकग्राउंड से जुड़ी बीमारियों को होम्योपैथी में किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं और हम कब होम्योपैथी को सर्जिकल बैकग्राउंड की बीमारियों में यूज़ कर सकते हैं और कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें जो विषय सर्जरी है उसका भी ज्ञान होना आवश्यक है। उससे जुड़ी कई बातों का ज्ञान होना आवश्यक है जिससे कि हम बीमारी को ठीक करने से पहले उसे ठीक से समझें और फिर होम्योपैथी से किस प्रकार सर्जिकल केसेस में और किन केसेस में हम होम्योपैथी को सर्जरी बैकग्राउंड के जो केसेस हैं बीमारियों के उनको ठीक कर सकें। तो ये लेक्चर विशेषतः होम्योपैथिक चिकित्सकों, स्टूडेंट्स को जो कि उनके एग्ज़ाम्स में भी बहुत ही फ़ायदे होगा और उनको आगे होम्योपैथी चिकित्सा में कैसे प्रभावी चिकित्सा करके पेशेंट्स को ठीक करना है इसके बारे में ज्ञान होगा। तो जुड़िए, आज हम जुड़ेंगे सर्जिकल बैकग्राउंड से जुड़ी एक बीमारी, आँखों की बीमारी जिसे कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। और हम आज सबसे पहले कंजक्टाइवा जो एक लेयर होती है आँखों की उसके बारे में पढ़ेंगे और उसकी बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। तो समझते हैं कि हम कैसे होम्योपैथी से इसे ठीक कर सकते हैं। तो इस प्रकार सभी लोगों ने, विशेषतः मैं सभी होम्योपैथिक चिकित्सकों, स्टूडेंट्स और होम्योपैथी में रुचि रखने वाले सभी दर्शकों को ये कहना चाहूँगी कि होम्योपैथी में भी सर्जिकल बैकग्राउंड के केसेस को ठीक किया जा सकता है। आज हमने जैसे कि कंजक्टाइवा, आँखों की जो एक परत होती है उसके बारे में पढ़ा है। तो विशेष रूप से विषय का ज्ञान रखें और होम्योपैथी से भी और किस प्रकार से, किस सीमा तक हम होम्योपैथी से बीमारियों को, जो कि इसमें आँखों की बीमारियों, कंजक्टाइवा की बीमारियों के बारे में बताया गया है, उसको समझें और आगे जुड़े रहें। आपको कई प्रकार से कई बीमारियों का जिनका कि सर्जिकल बैकग्राउंड है वो होम्योपैथी से कैसे ठीक कर सकते हैं ये बताया जा सकेगा। इसमें आपको हमेशा विशेष ध्यान देना है न्यूट्रिशन का, हाइजीन का और कई प्रकार की प्रिवेंटिव केयर्स का भी ध्यान देना ज़रूरी है होम्योपैथी में भी। तभी हम आप पेशेंट को अच्छे से ठीक कर सकेंगे और चिकित्सा प्रभावी चिकित्सा हो पाएगी। तो धन्यवाद, जुड़े रहें। आई बॉल के आगे की तरफ और लिड्स के नीचे की तरफ से कंजक्टाइवा एक प्रकार की पतली वैस्कुलर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। तो इसको हमें समझना है कि इसमें किस तरह से कितनी प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। जैसा कि दिखाया है कि लिड्स के अंदर की तरफ और आगे की तरफ कंजक्टाइवा होती है। 4 तरह से इन्फ्लेमेशन हो सकता है जो कि इन्फेक्शन यानी किसी बैक्टीरिया या वायरस या फंगस के कारण हो सकता है। कुछ एलर्जीज हो सकती हैं या हो सकता है इम्यून डिजीज़ यानी सिस्टमिक कारण भी हो सकता है। इन्फ्लेमेशन में अगर हमें पता लगाना है, एग्जामिन करना है, तो डिस्चार्ज का पता लगाएंगे कि म्यूकस है, पस है या मिक्स है, या कोई सूजन तो नहीं है, रेडनेस तो नहीं है, कोई गांठ तो नहीं आ गई है,
ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस के लिए। ज़्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं वो नॉन पैथोजेनिक होते हैं, पर उसमें पैथोजेनिक भी होते हैं जो कि इन्फेक्शन करके पैथोलॉजी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया ही होते हैं। कंजक्टाइवा में एक ब्लड सप्लाई भी होती है, चूँकि ये वैस्कुलर होता है। सबसे पहली तरीके में एक्यूट केस अगर होता है तो इसमें म्यूकस और पस अगर दोनों आ रहा है इन्फ्लेमेशन के साथ, तो उसके कारण कई सारे हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकस और हीमोफिलस, कई सारे। ये अधिकतर एपिडेमिक्स के रूप में या एक दूसरे से फैलते हैं, कंटेजियस होते हैं, गंदगी से होते हैं और ज़्यादातर अपने आप ठीक भी हो जाते हैं। सिम्टम्स में रेडनेस हो सकती है, फॉरेन बेड जैसा फील हो सकता है, ब्लीडिंग के साइन हो सकते हैं और पेन भी हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन ज़्यादातर नहीं होते हैं लेकिन हो सकते हैं। ट्रीटमेंट में ज़्यादातर एंटीबायोटिक होती है, ऑइंटमेंट या इंस्टिल करके, और क्लीनलीनेस यानी सफाई बहुत ज़रूरी है। होम्योपैथिक मेडिसिन टोटलिटी के अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट करते हैं, जिसमें कि न्यूट्रिशन का भी ध्यान देना ज़रूरी है। सफाई बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। पेशेंट को आइसोलेट करते हैं जिससे पेशेंट आसानी से समय से ठीक हो सके और खुश रहे। तो इस प्रकार मैं डॉक्टर ज्योति, यदि किसी को भी होम्योपैथी के द्वारा सर्जरी से जुड़े बीमारियों को कैसे ठीक करना है इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप अपने कमेंट्स लिखें, और जब भी हम कभी ऑनलाइन करेंगे, डायरेक्ट कम्युनिकेशन करेंगे, तो आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद।